फोर्थ सीजन है, फिनाले है, तो वो कसक है दिल में कि यार खत्म हो रहा है या एक्साइटमेंट है? तो वी आर वेरी एक्साइटेड. द बिगेस्ट थिंग इज एक्साइटेड बिकॉज फैंस को बहुत टाइम से ये सीजन चाहिए था and we promised this would come and now finally it's coming on 14 July on Sony Live. Because ये कॉलेज रोमांस सीजन 4 है, इसमें बहुत सारे इमोशंस डाले और बहुत सारी चीजें ऐसे होती थी कि यार ये हमारी ऑडियंस को पसंद आता है, लेट्स डू दिस. हेलो हाय आदाब नमस्कार, सत श्री अकाल, यू गाइस आर वाचिंग हिंदुस्तान और मेरा नाम है अविनाश पाल. कॉलेज के नाम से जहन में क्या आता है? प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, पढ़ाई और ढेर सारी मस्ती. इन सारी चीजों को ऑन स्क्रीन पे अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं कॉलेज रोमांस. चौथा सीजन है. मेरे साथ मौजूद है अपूर्वा अरोड़ा एंड गगन अरोड़ा. सबसे पहले तो स्वागत है. Thank you so much. कैसा फील कर रहे हैं? फोर्थ सीजन है, फिनाले है, तो वो कसक है दिल में कि यार खत्म हो रहा है या एक्साइटमेंट है कि इस बार कुछ ऐसा मिलेगा जो बाकी पुराने तीनों का भी ना सम अप कर देगा? एक्चुअली मिक्सचर है दोनों का. वो कसक भी है, एक्साइटमेंट भी है, एंजाइटी भी है, डर भी है, स्ट्रेस भी है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं. It's actually like passing out of college. Yeah. So we are very excited. The biggest thing is excited because fans को बहुत टाइम से ये सीजन चाहिए था and we promised this would come and now finally it's coming on 14 July on Sony Live. तो let's see. Fingers crossed. अपूर्वा, अक्सर जब कोई शो या कोई फिल्म हम बनाते हैं तो वो पता है कि हम स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, हमें ये चीज़ें डालनी है, 10 चीज़ें करनी है. पर बिकॉज ये कॉलेज रोमांस सीजन 4 है, इसमें बहुत सारे इमोशंस डाले और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती थी कि यार ये हमारी ऑडियंस को पसंद आता है, लेट्स डू दिस. तो हमने ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोच के भी शो में की हैं. सो मेरे को वो एक्साइटमेंट है कि वो कैसे ट्रांसलेट हुआ है स्क्रीन पे, और मुझे ये एक्साइटमेंट बहुत टाइम के बाद महसूस हो रही है, बहुत दिल से. तो आई एम वेरी लाइक किक्ड अबाउट इट कि कब शो आएगा और मैं आराम से बैठ के देखूंगी. ऑल्सो मुझे ऑडियंस का रिजल्ट भी जानना है, लाइक ही सेड इट्स लाइक पासिंग आउट ऑफ कॉलेज. तो वो एक रिजल्ट वाली फीलिंग है. मैं तो देख चुका हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, बट इट्स बहुत प्यारा. अरे उसके बारे में क्योंकि ज्यादा नहीं बोल सकते हैं. जी. ठीक है. तो जैसा भी आपने बोला ना कि इमोशंस बहुत सारे जुड़े हैं, कभी ऐसा हुआ ऑन ग्राउंड के कोई सीन चल रहा नहीं हुआ लाइक नहीं यार मुझे लगता है ना ये थोड़ा सा ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा? जी. रियल टाइम चेंजेस हुए हैं कभी? Absolutely. या ऑलवेज All the मतलब मेरे ख्याल से शायद ही कोई सीन है जो बिना डिस्कस हुए हुआ है. बिकॉज जो हमारे राइटर्स हैं आशुतोष पंकज, उन्होंने ही ये सीरीज डायरेक्ट भी करी है. तो दे गेव अस द स्पेस ऑलवेज कि यार कि आप लोग, बिकॉज आप लोग 6 साल से इन कैरेक्टर्स को जी रहे हो, तो यू गाइज विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट हैज हैपेंड एंड यू बिकॉज यू बीन ऑन द होल जर्नी. तो दे वर ऑलवेज ओपन टू द फैक्ट कि हम लोग कोई भी आइडियाज लाते थे या कोई भी सजेशंस लाते थे, दे वर वेरी ओपन टू दैट फैक्ट. सो मच सो दैट वी काइंड ऑफ फेल्ट कि एक सीन था which is one of a very special memories together is there was one scene which we thought कि यार I think we should try and write this together and we rewrote this. वो जगह थी वो वहाँ से 1 घंटा दूर थी, तो on that way we wrote that thing धीरे धीरे on all the memories of the characters together and all of basically as Apurva and Gagan and also as Bagga and Naira. तो वो लिख कर गए and we gave it to the directors कि sir if you don't mind एक बार आप how would you read it, and they loved it. They loved it so much. सीन था थोड़ा सा बताओगे? This is going to be in the last episode of this season. Season 4. So they were so happy. They were like, we are so excited that you actors are so involved in this show. you give so much effort that you've written a whole scene, and they were like we'll be doing this only. And that's the kind of love with which College Romance is made. They were so cute about it also. Yes. They said next time से ना हम pointers लिख देंगे, scene तुम लिख देना. That was so cute of them to actually say it also. Yeah, but we can't do what these guys do, which they do so well. तो it was that one scene moment कि वो हमने लिखा and वो बैठ भी गया वैसे. But it was very special. Actually मैं वो ठीक है, मैं समझ गया हूँ. जी. बट वही है कि बात नहीं कर सकते अभी अनफॉर्चुनेटली. या आफ्टर द इंटरव्यू आई वांट टू आस्क यू आपको कौन सा वाला लग रहा है? गगन एज अ पर्सन जी है ना, मैं बोलूँ आपके जहन में कॉलेज सुनते ही जो 2-3 चीजें क्लिक करती हैं आपकी कॉलेज लाइफ के अकॉर्डिंग, वो क्या रहेगा? दोस्त असली में कभी लड़ाई वड़ाई हुई है कि मेरी बंदी को क्या कुछ बोला, कैसे बोला? नहीं सर, मैं सर एक्चुअली बग्गा से बहुत डिफरेंट हूँ रियल लाइफ में. मेरी कभी कोई दिल्ली से ही हूँ, लेकिन थोड़ा शरीफ हूँ एज कम्पेयर टू बग्गा.
तो कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। अगर आप कॉलेज बोलते तो पहली चीज़ दिमाग में दोस्ती आती है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। आई वॉज द मोस्ट केयर फ्री, आई वॉज हैविंग द बेस्ट टाइम। मैं नई क्राफ्ट सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग थिएटर, वी वर गोइंग ऑल ओवर इंडिया टू परफॉर्म, एंड आई थिंक a lot of who I am is because of how my college was and how good of a group that I had in college, which is still there, very close friends of mine till today. आज भी हैं, आज उनसे भी बातचीत होती हैं, है। आज भी हैं। और वो आई थिंक फ्रेंड्स वैसे ही होते हैं ना, वो आपको वो रिस्पेक्ट जो बाकी लोग ऐसा फैन नहीं, वो नहीं। देते हैं कि गगन Respect- और क्या चल रहा है। रिस्पेक्ट नाम की तो चीज ही नहीं है सर दोस्ती में और दिल्ली से होता तो फिर शायद शुरुआती गाली से होती है। होता है, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है अपूर्वा, आपसे अगर मैं बोलूँ कि कॉलेज सुनते ही जहन में क्या 2-3 चीजें क्लिक करती हैं? फोमो आई थिंक थोड़ा फोमो होता है मुझे भी। मैं होम स्कूल हुई हूँ 10th स्टैंडर्ड से, तो मेरे लिए कॉलेज सुनते एक्चुअली ये लोग ही आते हैं, बिकॉज यही मेरे लिए मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं। बिकॉज इनके साथ ही मैंने 5-6 साल कॉलेज लाइफ स्पेंड करी है, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज देम। सेम दोस्ती, वही जो बदतमीजी है हम सबके बीच में, वो भी इधर भी बरकरार है। कोई बाउंड्रीज की कोई सेंस नहीं है किसी को अब जाके। एंड या आई थिंक बट वो वहाँ से आता है क्योंकि हमें पता है कि एक दूसरे के लिए इतनी रिस्पेक्ट है अंदर मन में कि हम ये बदतमीजियाँ कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और अगर हमने किसी और को कुछ करते हुए देखा तो फिर उसकी खैर नहीं है। हाँ। ठीक है, मैं बोलूँ अगर नायरा जो आपका कैरेक्टर है उसमें और अपूर्वा में कोई 1-2 चीजें ऐसी जो आप बोलो कि अविनाश ये चीजें एकदम कॉमन है, ये 1-2 चीजें एकदम पोल्स अपार्ट है? आई थिंक जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि ये ग्रुप की मॉम फ्रेंड एक होती है, ये वो है इन अ लॉट ऑफ वेज। जैसे ट्रिपी तो ऐसा लगता है बच्चा ही है इसका, और दैट आई एम ऑल्सो लिटिल बिट लाइक दैट, वेयर दोस्त कभी कभी फ़ोन करके सिर्फ वेंट कर लेते हैं, या कभी कभी मेरे घर में यार अच्छा सा कुछ बना के खिला दे वाले दोस्त भी हैं मेरे। तो आई थिंक वो मैं रिलेट कर लेती हूँ नायरा से। और दूसरी चीज़ जो मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती वो ये है कि उसका जो बग्गा की तरफ एक डिवोशन है, विच आई रियली एंजॉय। मेरे को बहुत मज़ा आता है वो प्ले करने में, क्योंकि रियल लाइफ में मैं वो नहीं एक्सपीरियंस करती, वो फीलिंग ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स एनीवन। मेरे लिए चीज़ें एक एस्पेक्ट होती हैं लाइफ की, मेरी लाइफ नहीं हो सकती कोई भी एक चीज़, चाहे वो काम हो, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, फैमिली, कुछ भी हो। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, बट फॉर नायरा इट्स लाइक बग्गा वाली वो जो फीलिंग है, मुझे बहुत मज़ा आता है। दैट्स वेरी आई थिंक वो बहुत अलग है। बग्गा और गगन में कॉमन एंड लाइक पोल्स अपार्ट थिंग? कॉमन चीज़ वही है सर कि दोनों अपने दोस्तों के लिए खड़े हो जाएंगे, दोनों वन वुमन मैन है। पुल्स अपार्ट चीज़ यही है कि मैं इतना लड़ाई नहीं करता हूँ, इतनी गालियाँ नहीं देता हूँ लाइफ में, बट सिमिलैरिटीज से मैं ज़्यादा रिलेट करता हूँ। दैट इज़ बीइंग वेरी क्लोज टू योर फ्रेंड्स एंड द पर्सन दैट यू लव। ठीक है, आपके अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें, अभी तक आपने जितना काम किया उसमें दोनों तरह की चीज़ें रही हैं। एक तरफ हल्का फुल्का कंटेंट है जिसको देख के दिल खुश हो जाता है, दूसरी तरफ ऐसा भी है जो काफ़ी इंटेंस है। जैसे मैंने अभी आती आपसे टब्बर का जिक्र किया था, द फेम नीम की बात हुई। आप कौन सी चीज़ को एज एन एक्टर ज़्यादा इंजॉय करते हैं? दोनों सर। मतलब मेरे को जगल करने में बहुत मज़ा आता है। द फैक्ट कि कॉलेज रोमांस भी सोनी लिव पर है, टब्बर भी सोनी लिव पर है। सो द काइंड ऑफ जितना डिफरेंस मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ मैं उतना खुश रहता हूँ। अगर अब मैंने कॉलेज रोमांस किया है तो मेरा नेक्स्ट कोशिश यही रहती है कि अगला प्रोजेक्ट कॉमेडी ना हो, अगला प्रोजेक्ट कॉलेज बेस्ड ना हो। एंड आई थिंक उसी की वजह से आई एंड अप सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन आई थिंक वो जो चॉइसेस हैं दैट विल ओनली कीप मी अलाइव। अगर मैं सेम चीज़ करता जाऊँगा तो मैं फंस जाऊँगा। एंड आई लव एक्सपेरिमेंटिंग। और आपको ऐसे अलग अलग देखना हमें बहुत पसंद है। अपूर्वा, आपने बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में भी काम किया है, तो एज एन एक्टर आपको कुछ डिफरेंस फील होता है कि अविनाश व्हेन वी आर वर्किंग इन हिंदी तो ये चीज़ अच्छी है बुरी है, व्हेन वी आर वर्किंग इन दिस लैंग्वेज तो ये चीज़ अच्छी है बुरी है? ऑनेस्टली मैं ये चीज़ भूल के काम करती हूँ। मेरे को मतलब जेन्युइनली इट्स नॉट जस्ट टू से इट, मेरे को एक्चुअली शायद वो वहाँ से आता है कि मैं बहुत छोटी थी तब से काम कर रही हूँ, तो मुझे बारीकियाँ समझ नहीं आती थी, इंडस्ट्रीज में फ़र्क समझ नहीं आता था। 11 या 12 साल की उम्र से हो वर्किंग? आई थिंक सो या 13 एक्चुअली। तो मेरे को वो चीज़ों की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती थी कि क्या फ़र्क है इसमें और उसमें। मेरे लिए बस ये होता था कि लैंग्वेज एक सीखनी है और एक नहीं सीखनी है। हिंदी मुझे आती है, इंग्लिश मुझे आती है, कन्नड़ा शायद सीखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी लैंग्वेज, तो उतना ही फ़र्क था मेरे लिए। बट मेरा डिफरेंस, मेरा फोकस वहाँ होता था कि
ये कैरेक्टर क्या सोचता है, क्योंकि मुझे उस तरह से ही ट्रेन किया गया था शुरू से, तो मेरा ध्यान उस चीज़ में रहता था। आई नेवर थॉट कि कोई फ़र्क है मेरे लिए। तो वही शायद बड़े होते तक उसमें भी ट्रांसलेट हुआ कि फिल्म से OTT का जो ट्रांजिशन हुआ इंडिया में, आई थिंक वहाँ भी मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़ से। मेरे लिए बस काम की तरह था, मेरे लिए कैरेक्टर था कि हाँ ये मुझे प्ले करना है। 13 साल की उम्र में, मतलब अभी 13 साल बड़े की होकर उम्र मैं से- बोल रही हूँ 13 साल की उम्र से मैं 13 साल में मिट्टी खाता था शायद मेरे ख्याल से। मैं भी खाती थी सेट की। सेट की खाती सेट की धूल। ट्रू। ठीक है, तो एक छोटा सा स्पेशल सेगमेंट है मेरे पास आप हाँ दोनों जी। के लिए, ठीक है, एज अ नायरा एंड बग्गा। ठीक है, लेट्स ऑलमोस्ट 6 साल से यू आर वर्किंग टुगेदर, एक दूसरे को कितना जानते हैं, लेट्स सी। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे एंड आपको देना होगा आंसर गगन के लिए। गगन से जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको देना होगा अपूर्वा के लिए। डन। Okay. ठीक है, बट ये गगन और अपूर्वा की तरह आंसर करना है, बग्गा और नायरा की तरह answer गगन और अपूर्वा Okay, की got एज अ पर्सन आप दोनों एक हम दूसरे को कितने अच्छे दोस्त हैं, ये टेस्ट है। करेक्ट। करना है। क्या फेल होने वाला है वहाँ। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज लाइक आई सेड, आपसे क्वेश्चन उनका जवाब होना चाहिए। ठीक है, फेवरेट फूड ऑफ गगन, कर्ड राइस। राइट और रॉन्ग? ऑलमोस्ट राइट। ठीक है, फेवरेट फूड ऑफ हर, राजमा राइस। या क्या खाना बिल्कुल नहीं पसंद है? ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे भाई को पसंद नहीं है खाने में, ऐसा कुछ नहीं है। करेला। करेला, you don't like करेला? I hate करेला। I'll make करेला for you. You will hate it even more. I'll hate it। ठीक है, सेम थिंग फॉर कोई एक चीज जो इनको बिल्कुल पसंद ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे भाई को पसंद ना हो। तेरा दिल रखने के लिए हाँ बोल देती, पर नहीं बोलूंगी। मशरूम आई डोंट लाइक। ओके, ठीक है, सबसे ज्यादा फोन किसे जाता है, लाइक सबसे ज्यादा कॉल्स किसे होते हैं? मतलब किसके? हाँ, ये किसको किसको? होते हैं? आई थिंक भाभी को। करेक्ट। करेक्ट। सबसे ज्यादा कॉल्स किसे होते हैं? आई थिंक भैया को। मेरे पापा को भैया कब से बोलने लगे तुम? जी। ठीक है, फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? Oh, Yours. my favorite Yes. actor. I don't know actually. See, that's the thing. I mean, I'm the favorite actress. Oh, An wow. actor? Actor. Also, sorry. I don't know your favorite actor. Guess. What's the answer, गगन? ठीक है, बता दे यार. It's a vast वो. हाँ, कोई भी guess. मतलब there are multiple people. Yeah. You should have known Govinda. Yeah. You should have known Govinda. I am so for sorry. sure. I'm a bad friend. ठीक है, हाँ. for her? Favorite actress Tabu. And favorite actor Gagan Arora. Sorted. My favorite is, okay. I mean, Tabu is of course one of the Konkana best. Zain Sharma. Smita Patil. Oh. The one who really inspired me. Nice. ठीक है, एक दूसरे का नंबर फोन में किससे सेव करके रखा है? नहीं। Let's not go there. नहीं। Normal, गगन. मतलब हाँ बस इतना है कि सरनेम नहीं लिखा हुआ. ठीक है, राइट और रॉन्ग? मैंने लाइक फॉर हर, इसमें- लाइक फॉर हर। अच्छा for her. I think इसने अप्पू लिखा हुआ है. अपूर्वे. अपूर्वे। ठीक है, ये तो हो गया एज अ फ्रेंडशिप टेस्ट एंड आई थिंक यू गाइस पास्ड इट। हाँ, with flying colors. Let's clap. ये. ठीक है, एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ मैसेज टू यूनिवर्स राउंड है। ठीक है, आई रियली होप कि आप लोगों को जल्दी 70 mm के पर्दे पे भी देखा जाए। ठीक है, तो उससे जुड़े कुछ सवाल हैं। जी. ठीक है, जो सेगमेंट है वो कुछ ऐसा है कि आई विल टेल यू द जॉनर, ये खुद के लिए रहेगा। हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, एंड यू हैव टू से कि वो उस जॉनर में आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे, किस एक्ट्रेस के साथ, एंड कौन सा डायरेक्टर उस जॉनर को डायरेक्ट करे। Oof. Oh, nice. अरे बाप रे बाप. ठीक है, जी. फर्स्ट वन इज एक्शन, द एक्टर एंड द डायरेक्टर। I would like David Fincher to direct me in an action film अरे बाप रे. विद यार डेविड फिंचर बोल दिया था. I think नहीं, एक सेकंड, I'm very confused. I think I'll be a solo. It'll be a solo heroine project. It'll be a psycho thriller action film. Psycho is very good. She can be very good. वो जॉनर में आगे थे। Said Fincher, You can't yeah. mix all of things. It's just a pure core of अच्छा ठीक है, action. then I want Fincher to direct me in an action film. Okay. Action. Rohit Shetty. With actress. Actress. Say whatever you want to say. I think Tabu. Whoa. Oh. So hot. Yes. Romance. Romantic अच्छा मेरे को genre. बोलना पहले. I would like to be paired opposite Gulshan Devaiya in a romantic film. I think that would be a very nice choice. Directed the two of us. Directed by Vikramaditya Motwani, can I say? Really?
यार मैं मतलब अच्छा पैकेज कर रही हूँ इस फिल्म को, ये बन जानी चाहिए जिससे गगन, you I think I'd like Shujit Sarkar to direct me. for romance? Yes. Okay. October type something. हीरोइन को ही मार दो. नहीं रुको ना यार, ऐसे थोड़ी टाइम देना पड़ेगा, कास्टिंग हो रही है ऐसे थोड़ी. Sir, here are my profiles. I think Shia Pilgaon. Ooh, good choice. ठीक है. Comedy. अरे वाह. Yaar, when are you starting? I'll start. Direction. हाँ अच्छा. I would like him to direct me in a comedy बहुत sorted with with गगन only. yeah, that will be a good Chichi pairing. भैया. Chichi भैया. Chichi Bhaiya. Chichi Bhaiya. Very nice. ठीक है. And you Gagan? I would like Priyadarshan to direct me in a comedy film, and the actress being, अरे बाप रे, comedy is it? Kajol. Kajol. Yeah. Beautiful. Something erotic. Erotic Types of- one. Oh, erotic. That's all. Erotic. बाप रे. I have not thought about this. Should have thought about this. Oh, yeah, I have an answer. I think Konkona Sen Sharma. Okay. Nice answer. The gaze will be beautiful. With With can she with Tabu? Tabu. Yeah. Okay. Can I get directed by Karan Johar in an erotic film? Yeah. Why not? And with Sonam Bajwa. Oh, amazing. Can I change my answer? Yeah, you no, can. actually no. ठीक है. Sci-fi. Last one. Sci-fi. अरे इंडिया sci-fi. यार मेरा ख्याल है कि यहाँ बाहर जाना पड़ेगा मुझे. चलेगा. पहला आंसर ही इंडिया के बाहर से हुआ था. हाँ मतलब मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग होगा. Sure. तूने सोच लिया? हाँ. तो बोल दे फिर, मेरे को नहीं आ रहा. ठीक है. We'll start with you. No worries. Nolan. Christopher Nolan. Best choice. Yeah, why not? तालियां वहां से बजने लगी. Christopher Nolan. अब जब सपना देख ही रहे हो तो औकात से बाहर ही देखो ना मैंने यार. तो पहला सपना ही बाहर देख लिया. तो Christopher Nolan and I think Anna Hathaway. Anna Hathaway. Perfect. I can imagine. I think my I mean बहुत ऐसा ऐसा अनकन्वेंशनल सा चॉइस बोल रही हूँ, बहुत ही अलग सा साउंड करेगा, but if Anurag Kashyap directs sci-fi, it'll be fun. I think he'll do a great job at it. Nice. Agree. Okay. Be fun. With With Here are my मेरे को profiles. I'm really stupid for क्या बोला तूने? Here are my profiles. Really stupid for forgetting this actor's name. But I think it's Tovino Thomas Minnal Murali. Oh yes, Okay. Toino Thomas. I think yeah, did I get the name right? Yes, I think so. I hit with him. It will be a very interesting show. मैंने बहुत अच्छी फिल्म्स पैकेज कर ली हैं यार आज. करेक्ट. है तो ना? ये मैसेज टू यूनिवर्स गया है. तो अगर ऐसा कुछ हो दिमाग में, जहन में, मैसेज टू यूनिवर्स में मैं एक स्पोर्ट्स फिल्म और एक डिटेक्टिव फिल्म भी फेंक रहा हूँ. हाँ. That I want to do. I really want to. किसी पे बेस्ड Anything or should be like fiction only? with Andy Samberg, I would Okay. love to do. Any plan for biopic? कभी जहन में आता है कि यार इसकी बायोपिक मिले तो मजा आएगा. Any sports personality would be great. I think I would, because I've been an ex-sportsman, I would love to do anything that's related to sports. And you? I think I would like to play, मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान दिमाग में नहीं है, बट किसी भी कोई पीरियड ड्रामा हो जिसमें किसी प्रिंसेस, वॉरियर प्रिंसेस वाली कैरेक्टर हो, तो आई वुड लव टू प्ले दैट. Great. So thank you so much for the time and for all those creative answers. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much हमें सपने दिखाने के लिए. हाँ. मैं चाहता हूँ ये पूरे हों, तभी Thank वो you. सपने आए हैं. Thank you. Thank you so much.